हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार इन्फॉर्मेशन बाय एकेपी चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया नमस्कार करता हूं। और दोस्तों, आपने जिस प्रकार हमारे वीडियो को देखकर हमें सपोर्ट किया है और प्यार दुलार बनाया है, तो इसी प्रकार आगे भी सपोर्ट कीजिए और हमें अपने प्यार दुलार से सींचते रहिएगा। तो दोस्तों, आज हम बहुत दिनों बाद लगभग 3-4-5 महीने बाद लेके आए यूट्यूब पे क्लास चलाए हैं, बहुत दिनों बाद। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहला क्लास जो है ना, सबसे पहला क्या शुरू करेंगे, वांट। ठीक है, सबसे पहला हमारा वांट क्लास होगा आज का, वांट कि वांट क्या है, वांट का प्रयोग कब, कहाँ, किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले वांट का प्रयोग करेंगे। तो शुरू करते हैं जैसे वांट। तो वांट का प्रयोग आप सबको पता होता है, चाहिए या चाहता हूँ, वांट यानी चाहना, ठीक ना, वांट मैंने चाहना। तो देखिए होता क्या, चाहता हूँ, ठीक, क्या होता है, चाहता हूँ और चाहिए। वांट का प्रयोग देखिए, चाहता हूँ भी होता है और चाहिए भी होता है। तो हम क्या करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, ये देखेंगे। तो देखिए वांट का हम सूत्र पहले लिखते हैं, ठीक ना, क्या, वांट। अब देखिए वांट के हम नियम को दो तरीके से फॉलो करेंगे। इसके नियम जो होते हैं, जो रूल होते हैं, वो दो प्रकार है। ठीक, तो हमारा सबसे पहला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, इसके बाद वांट या वांट्स। ठीक, वांट या वांट्स प्लस क्या आता है, प्लस देखिए हमारा आता है टू प्लस। अब देखिए वांट, वांट्स प्लस टू प्लस गिवन प्लस अदर वर्ड। ठीक, ये बात है। दूसरा हम क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे यस यानी सब्जेक्ट, इसके बाद वांट, वांट्स, वांट्स, वांट्स प्लस। अब इसमें देखिए हम क्या जोड़े थे, वांट, वांट्स प्लस गिवन, टू प्लस गिवन प्लस अदर वर्ड। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, वांट, वांट्स प्लस ए अथवा एन प्लस। अब क्या करेंगे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पास प्लस ना हो। तो देखिए हमारा ये रहा इसका वांट का दूसरा रूल। क्या हम वांट को किस प्रकार से लिखेंगे दूसरे तरीके से, ये हमारा दूसरा तरीका। देखिए तो वांट सब्जेक्ट, वांट को देखिए दो प्रकार से लिखते हैं। पहले सब्जेक्ट वांट, वांट्स टू गिवन अदर वर्ड। दूसरा वांट, वांट्स आर्टिकल जो आता है ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो हमारे दोस्तों देखिए इसमें होता क्या है, ये दो तरीके से इसका हम अर्थ समझते हैं। यानी कि वांट जो है, देखिए इसका हम अर्थ समझते हैं चाहता हूँ, ठीक, और इसका मान लेते हैं कि चाहिए। तो देखिए जैसे कि इसका अर्थ होता है चाहता हूँ चाहिए, ये लिखा तो एक ही वर्ड है, पर दोस्तों इसमें क्या है कि विशेषताएं, ठीक ना, इसमें विशेषताएं हैं, अंतर है, डिफरेंट है। इन वर्डों में जो है वो डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, इसमें देखेंगे कि जो चाहता हूँ है ये क्या है, डिजायर है। ठीक, ये चाहता हूँ क्या है, डिजायर है, इच्छा है। एक और जो चाहिए है, क्या हमारा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये हुआ हमारा वांट। ठीक, तो वांट में क्या है, हम लिखते हैं यहाँ आई वांट, ठीक, आई वांट टू। इसके हिसाब से चलते देखिए, आई वांट टू प्लस मीट। ठीक, क्या, मीट, मीट के बाद क्या आता है, यू। एक तो हमारा देखिए इस प्रकार से रहेगा, और दूसरा हमारा जो है क्या रहेगा, आई, इसके हिसाब से चलते हैं, आई वांट, ठीक, आई वांट, वांट के बाद क्या आता है, आर्टिकल यानी कि ए अथवा एन। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, ए अथवा एन। तो हम यहाँ ए लगा देते हैं। ठीक, अब ए, इसके बाद क्या है कि एडजेक्टिव यानी विशेषता। तो कैसा विशेषता यानी होता है कैसा चाहिए, तो कैसा, लाल मान लेते हैं, आई वांट अ रेड। अब देखिए यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब लास्ट में हमारे इसमें नाम। तो नाम क्या करेंगे, नाम हमारा क्या है, मुझे क्या चाहिए, एक शर्ट चाहिए मान लेते हैं। ठीक, तो शर्ट लिख देते हैं। ये देखिए क्या हो गया, आई वॉन्ट अ रेड शर्ट, आई वॉन्ट टू मीट यू। अब इन दोनों का अर्थ क्या हुआ कि मैं, ठीक, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और इसका अर्थ हुआ कि मुझे एक लाल शर्ट चाहिए। तो आप देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ जो है मीट यू, मीट यू का मतलब मीट माने होता है मिलना, यू माने तुमसे, आई माने मैं, वाट चाहता हूँ, टू माने को, और मीट माने के मिलना, और यू माने तुमसे, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम समझते कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, यदि करना हुआ। ठीक, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ यदि लिखना हुआ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, यदि ये कंपेयरिंग करना हो, इसको आप लिख सकते हैं इसके हिसाब से। क्या क्या लास्ट में जो है वो है चाहता हूँ, और मैंने यहाँ लिखा भी इच्छा। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ चाहता हूँ रहेगा। ठीक, यहाँ जो रहेगा चाहता हूँ रहेगा, और इसमें जो रहेगा
वो चाहिए रहेगा, है ना। तो देखिए चाहता हूँ और चाहिए, तो अब देखें जो चाहता हूँ किसमें है, इसमें है। तो इसमें क्या, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें क्या हो, आई यानी मैं। आई इसके बाद वांट या वांट्स, तो हम यहाँ लगाते हैं वांट, ठीक, वांट। तो इसके बाद आई वांट, वांट के बाद टू, ठीक, हम उसके हिसाब से चलते हैं। तो इसके बाद आता है टू, और टू के बाद हमारा आता है V1। तो V1 यानी क्या है, देखना चाहता हूँ, तो हम लुक कर सकते हैं, हम लुक कर सकते हैं। लुक के बाद आता है अदर वर्ड। तो क्या मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन किसको, यू, यू यानी कि तुम्हें। आई, ये देखिए क्या हुआ, आई वांट टू लुक यू, यानी कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, ठीक। क्या क्या फ्लैश में इसमें क्या है, चाहता हूँ। और यदि ये हुआ कि मुझे एक कार चाहिए, तो मुझे एक कार चाहिए, इसका क्या बनेगा, देखिए पहले आई, आई वांट, वांट के बाद आपने देखा कि यहाँ तक तो देखिए दोनों का रूट जो है सेम है, लेकिन इसका थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, जैसे कि इसमें टू लगेगा और इसमें टू नहीं लगेगा। इसमें टू लगेगा तो इसमें एक अथवा एन लगेगा, इसमें भी वन लगेगा तो इसमें भी भी वन या भी टू कहीं लगा सकते हैं। अब एडजेक्टिव इसमें लगेगा और इसमें लास्ट में अदर वर्ड लगेगा, इसमें लास्ट में नाउन लगेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ है कि मुझे एक कार चाहिए, आई वांट अ कार, जैसे यहाँ हो सकता है आई वांट अ कार। ये देख रहे हैं आप, ये जो बन रहा है ये इसके हिसाब से चल रहा है, और जो ये बन रहा है ये इसके हिसाब से चल रहा है, ठीक। तो कहने का ये है कि यदि कहीं डिजायर की बात की जाए, कहीं इच्छा की बात की जाए, तो वहाँ क्या करेंगे कि ये वांट के साथ टू भी वन अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं, और कहीं जरूरत की बात की जा रही होती है तो वहाँ हम हमेशा वांट के साथ आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक। हमारे यही इसमें भिन्नता है, यानी कि इसी के कारण लोग कंफ्यूज होते हैं। हम अगला एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमें इसी के आधार पे, ठीक, इसी के आधार पर हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो जैसे अगला हमने लिखा था, मैं देखना चाहता, देखना चाहता, अब यहाँ ये कहा जाए कि आप मैं आई, पहले आप ये पकड़ के मैं उसे सुनना चाहता हूँ, ठीक ना, चाहता हूँ, लास्ट में क्या है, चाहता हूँ। और आप यहाँ देखेंगे चाहता हूँ, मैं उसे सुनना चाहता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसे पास में देखना चाहता है, या मैं उसे कुछ देना चाहता है, या वो मुझे देना चाहती है, या चाहता हूँ। तो यहाँ क्या आता है, अपना डिजायर प्रकट किया जा रहा है, अपना डिजायर शो किया जा रहा है, अपना जो मन के अंदर भावनाएं हैं, हमारे विचार जो है उस विचार को प्रकट किया जा रहा है चाहता हूँ के माध्यम से। तो इसके स्थान पर मेरे दोस्तों लगेगा क्या, मेरे टू और भी वन अदर वर्ड वांट के साथ। और यदि यही वांट में ये हो जाए कि कोई सामान की जरूरत, जैसे मुझे एक कार चाहिए, मुझे एक बैग चाहिए, मुझे एक कलम चाहिए, ठीक, कुछ सामान अगर मुझे चाहिए, तो वहाँ पे मैं तेरा दोस्तों क्या होगा कि वांट और वांट के साथ एन एडजेक्टिव नाउन का प्रयोग होता है, ठीक। जैसे कि आपने देखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं लिखा क्या, मैं इसे सुनना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा किस नियम पे चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके नियम से। और इसी का दूसरा नियम देखेंगे तो नीचे आप देख ही रहे हैं जो लिखा हुआ है। अब यही कहा जाए कि ये कह रहा है कि मैं उसे सुनना चाहता हूँ, ये अपनी इच्छा को, अपने डिजायर को प्रकट कर रहा है, लेकिन बट यही ये हो जाए कि मुझे एक बाइक चाहिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए आई, आई यानी कि मैं, मुझे, ठीक, क्या चाहिए, चाहिए ना, चाहिए या चाहता हूँ, दोनों बात एक ही है, वांट ही हुआ, तो क्या हुआ, वांट, वांट। अब अगला हमारा क्या होगा, आई वांट। अब देखिए यहाँ पे हमारा अर्थों पर ये जो रूल होगा यही फॉलो करने का तरीका अपनाया जाएगा, किसमें क्या देगा। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो वांट में क्या है, वांट में क्या है कि एन एडजेक्टिव नाउन का प्रयोग होता है, कहाँ, जब जरूरत पड़ती है, और डिजायर है किसका, टू भी वन अदर वर्ड। तो आप समझिए कि डिजायर है या हमारा जरूरत है। तो मैं मुझे एक बाइक चाहिए, तो बाइक क्या है मेरे दोस्तों, जरूरत की बात है, इच्छा नहीं उसको, लेकिन जरूरत है। तो जब जरूरत उसको है, तो जरूरत है तो क्या लगेगा ना, आर्टिकल, आर्टिकल में ए या एन, तो क्या होगा, ए। अब एक बात हो जाएगा एडजेक्टिव, कैसी बाइक चाहिए, मान लीजिए मैंने कहा मुझे ब्लैक यानी काले रंग की बाइक चाहिए, तो ब्लैक, ठीक, क्या होगा, ब्लैक। आई वांट अ ब्लैक बाइक, क्या चाहिए, बाइक, आई वांट अ ब्लैक बाइक, है ना। ये दोस्तों हमारा हो गया इसका। तो आप देख चुके हैं कि वांट और वांट, जैसे कि यहाँ ये भी हो सकता है, इस नियम को ऐसे कह सकते हैं कि आई वांट, ठीक, आई वांट टू, आई वांट टू हियर इट, आई वांट टू हियर इट। अब जैसे कि यहाँ है आई वांट अ ब्लैक बाइक, आई वांट अ ब्लैक बाइक, यानी मुझे एक काले रंग की बाइक चाहिए, ठीक। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं आपको लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ,
लास्ट एग्जांपल आप समझिए अच्छे से और पढ़िए इसको ताकि आपको अच्छे से आए। ठीक, तो देख लास्ट में एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा कि वह मुझसे मिलना चाहती है। मैंने कहा कि वह मुझसे मिलना चाहती है या वह आपसे मिलना चाहती है, कोई भी हो सकता है। तो जैसे वह, तो क्या हुआ? ही। ठीक, ही के बाद वांट, सॉरी ही नहीं सी, क्योंकि वह है ना, तो सी वांट टू मीट मी, शी वांट टू मीट मी। ठीक, क्या हुआ कि वह मुझसे मिलना चाहती है, वह मुझसे बातें करना चाहती है। क्या हुआ? वह मुझसे, ठीक, वह मुझसे बातें करना चाहती है, वह मुझसे बातें करना चाहती है। किससे चाहती है? मुझसे। कहा जाए वह मुझे देखना चाहती है, तो शी वांट टू लुक मी। आप देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े में कितना ज्यादा अर्थ बदल जा रहा है, थोड़े थोड़े में कितना आसानी से, कितने अच्छे से बन जा रहा है। जैसे कि वह क्या करती है? मुझसे बात करना चाहती है, उसको साफ यहाँ जाहिर बात है, कहीं भी डिजायर की बात की जाए, कहीं भी इच्छा की बात की जाए ना, कि नहीं मेरी इच्छा है, उसकी इच्छा है, इसकी इच्छा है, इसकी इच्छा है, तो दोस्तों वहां पे क्या होता है? वहां पे हम इस रूल को फॉलो करते हैं, यानी इसके हिसाब से चलते हैं। क्या? सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू प्लस वी1 प्लस अदर वन। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू प्लस वी1 प्लस अदर वन। और हम जब यदि ऐसा की बात आता है कि हमें जरूरत होती है, इच्छा नहीं है लेकिन जरूरत है, ठीक, जैसे कहीं जाना पड़ गया आपको दूरी ट्रेवल यात्रा के लिए, तो क्या आपकी इच्छा नहीं है जाने की, लेकिन किसी ने कहा कि जाओ, तो आपको जरूरत पड़ेगी वहां, तो आप क्या कहेंगे? मुझे बाइक चाहिए, कार चाहिए। तो दोस्तों इस बात के लिए आपको जरूरत वहां पड़ रही है, तो जरूरत के लिए आप कौन सा रूल प्रयोग करेंगे? इसको सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक,